उमराव जान का दर्द किश्तों में बटा हुआ है, टुकड़ों में रखा हुआ है और हिस्सों में बिखरा हुआ है। अभी तक आपने उमराव जान के दर्द का एक हिस्सा सुना है, उसके बाकी हिस्से अभी बाकी हैं। तो चलिए उमराव जान के साथ अगले एपिसोड में। बन के हमदर्द यहाँ मुझको पुकारा सबने, हर कदम पर मेरे एहसास को मारा सबने। राव साहब के सिपाहियों ने सिर्फ फैज अली का कत्ल नहीं किया, बल्कि मेरी मोहब्बत को भी मार दिया और मुझे जिंदा उठाकर कोठी में पहुंचा दिया। वक्त से लड़ते लड़ते मैं डरना भूल गई थी। अब कोई भी मुश्किल या मुसीबत मुझे डरा नहीं सकती। इसलिए मैं निडर होकर राव साहब के सामने खड़ी हो गई। राव साहब मुझे फैज अली का साथी समझकर सजा देने का मन बना रहे थे। तभी किस्मत को मुझ पर तरस आ गया और अचानक बिस्मिल्लाह ने वहां आकर मुझे पुकारते हुए कहा, उमराव जान, तुम यहां? बिस्मिल्लाह मुझे यहां देखकर हैरान थी और मैं बिस्मिल्लाह को देखकर परेशान, क्योंकि हम दोनों को अलग अलग वक्त में डाकुओं ने ही उठाया था। यहां आकर पता चला कि बिस्मिल्लाह राव साहब की कोठी में रहने लगी है और बीबी के दर्जे तक पहुंच गई है। राव साहब मेरे बारे में जानकर बहुत खुश हुए और मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं की। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करके कानपुर की तरफ निकल गई और वहीं अपना ठिकाना बना लिया। मतलब उमराव जान अब कानपुर की जान बन गई थी। उमराव जान का कोठा कानपुर में मशहूर हो गया था। मेरी शोहरत बेगम जान तक पहुंच गई, जो मुझे एक सांस में ढेरों गालियां देकर याद कर रही थी। उन्होंने मुझे लखनऊ वापस बुलाने के लिए साजिशों का जाल बुना और उमराव जान उस जाल में फंस गई। खुशबू की तरह उमराव जान की शोहरत चारों तरफ फैलने लगी। बेगम जान को यह भला कैसे बर्दाश्त होता। उन्होंने अपनी बीमारी का बहाना करके उमराव जान को वापस लखनऊ बुला लिया और कोठे पर बिठा दिया। अमीरुन से उमराव जान बनने का सफर बहुत पुराना हो चुका है। एक उम्र के बाद तवायफ मोहब्बत नहीं बगावत करने लगती है, उसमें लड़ने की हिम्मत आ जाती है। उमराव जान ने भी बेगम जान की कोठे पर बैठने से इनकार कर दिया। परिंदा पिंजरे में मर तो सकता है, लेकिन आजाद नहीं हो सकता। इसलिए उमराव जान का इनकार उसे अदालत तक ले गया। गौहर मिर्जा ने उमराव जान पर मुकदमा दायर कर दिया, यह बताते हुए कि वो उसकी बीवी है। निकाहनामा और झूठे गवाह भी तैयार कर लिए। उमराव जान समझ गई कि यह गौहर मिर्जा की हिमाकत नहीं, बेगम जान की नफरत है। गौहर मिर्जा जो कोठे की दलाली करता है, उसके सीने में भी इंसान का दिल है। वो उमराव जान से मिलकर बेगम जान की साजिश का खुलासा करके अपनी गलती की माफी मांगता है। उमराव जान उसे कुछ दौलत देकर अपने कानपुर वाले घर में उसका घर बसा देती है और शादी के इस झूठे मुकदमे से छुटकारा पाती है। यह दौर अंग्रेजों की हुकूमत का था, इसलिए सड़कों पर जुल्म सितम आम बात हो गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन भी चल रहे थे। लोग अपनी आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे। अंग्रेजों की इस लड़ाई का असर तवायफों के कोठों पर भी होने लगा। अंग्रेज तवायफों को अपनी अय्याशी का सामान समझने लगे। अंग्रेजों के डर से लखनऊ की महफिलें बंद होने लगीं। सुनहरी शामें बदनुमा दाग बन गईं। बेगम जान को एहसास हो गया कि अब तवायफों का लखनऊ से आबोदाना उठ गया है। बंजारों की तरह उन्हें भी अपना ठिकाना बदलना पड़ेगा। लेकिन तवायफों की शामें कहां और कैसे सजेंगी, यही कश्मकश सताने लगी। गरीबी के दिन भी डराने लगे। इसी डर ने बेगम जान को लखनऊ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब वो गंगा के किनारे बनारस को अपना ठिकाना बनाना चाहती हैं। इसीलिए लखनऊ का घराना छोड़ के बनारस की तरफ चल पड़ी। साथ चलने वालों में उमराव जान भी है। काफिला चलने लगा, दिल मचलने लगा,
गुस्सा उबलने लगा। उमराव जान अपने गुस्से का इजहार किससे करे, हर कोई उसे दुश्मन समझने लगा। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा। मेरी दुश्मनी इंसानों से नहीं, हालात से है, किस्मत से है, और किस्मत से लड़कर कोई जीत नहीं सकता। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। जिस दिन उमराव जान की जान जाएगी, उसी दिन उमराव जान हार जाएगी। बेगम जान मुझे अपने साथ बनारस ले जा रही हैं। अवध की सुबह और बनारस की शाम के बारे में बहुत सुना है। कल शायद वो खूबसूरत नज़ारा मेरी आंखों को देखने मिल जाएगा। इस दुनिया में आकर इतना कुछ तो देख लिया है। अमीरून से उमराव जान तक का सफ़र मैंने अपनी आंखों से देखा है और जिया भी है। फैज़ाबाद की वो गलियां जहां मेरा छोटा सा गांव बसा है, जिनकी पगडंडियों पर मैंने चलना सीखा था, उन्हें अब तक भूल नहीं पाई। गांव के कच्चे रास्तों से उठाकर जिंदगी ने मुझे लखनऊ की सड़कों पर छोड़ दिया। आज फिर सड़क पर हूं, पता नहीं किस्मत अब कहाँ छोड़ेगी। इस काफिले में उमराव जान अकेली नहीं है, मेरे जैसी बहुत सी तवायफें हमारे साथ हैं। हम सब बनारस ही जा रहे हैं। बेड़ा गर्क हो इन अंग्रेजों का, जिन्होंने तवायफों के पेट पर लात मारी है, हमारा धंधा चौपट कर दिया और हमें उजाड़ दिया। किस्मत के अंधेरों को मिटाता नहीं कोई, उजड़ी हुई बस्ती को बसाता नहीं कोई। हम काफिले के साथ चल रहे थे और हमारे साथ सूरज। डूबते हुए सूरज ने हमसे कहा कि वो थक गया है, इसलिए आराम करने जा रहा है। मतलब दिन ढलकर शाम हो गई और शाम रात बन गई। काफिला चलते चलते अचानक रुक गया। बेगम जान ने बताया कि हम फैज़ाबाद के पास पहुंच गए हैं, कल तक बनारस आ जाएगा। आज रात हमें यहीं रुकना है। सब लोग बैलगाड़ी और तांगों से उतरकर दरिया बिछाने लगे। आराम के लिए गांव तकिए लग गए। हम सब आराम करने लगे। सबकी आंखों में नींद भी आ गई, लेकिन मेरी आंखें चांद को देख रही थी, क्योंकि चांद मुझे देख रहा था। मुझे ख्याल आया, कितनी ठंडी है चांद की तासीर, इसने सूरज का दिल बुझाया है। लेकिन मेरा दिल चांद की ठंडक में और जलने लगा। चांद भी शर्मिंदा होकर बादलों में छप गया, मतलब अंधेरा हो गया। अंधेरे में क्या कुछ नहीं होता। इसी डर से मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली कि अचानक घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ें, गोली चलने की धाएं धाएं और लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। पता चला अंग्रेज़ों की फौज ने यहाँ भी हमला कर दिया है। औरतों को लूट का सामान समझकर लूटने लगे। आराम करने वाले काफिले में भागदड़ मच गई। सब अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। मैंने भी मौके का फायदा उठाकर नया रास्ता चुन लिया और फैज़ाबाद की तरफ निकल गई। फैज़ाबाद जहाँ मेरा अपना घर है, मैं उसी घर की तलाश में रात के अंधेरे में भटकने लगी और फैज़ाबाद पहुंच गई। उमराव जान ने जब फैजाबाद छोड़ा था, तब वो 8 साल की बच्ची थी। कल और आज में बहुत कुछ बदल गया है। वैसे भी उमराव जान को अब कोई नहीं पहचानता, क्योंकि फैजाबाद में तो अमीरुन रहा करती थी। इसलिए उमराव जान अनजान बनकर अपने तवायफ के पेशे को आगे बढ़ाने लगी। कोठे पर उसकी महफिल सजने लगी। दीवाने शाम ढलते ही आने लगे। तबले की थाप सुनाई देने लगी। कुछ ही दिनों में उमराव जान का नाम हो गया। फैजाबाद में अमीरों के घर से उमराव जान को दावतें आने लगी। ऐसी ही एक दावत नवाब साहब के घर से आई, जहां उनके बेटे के जन्मदिन का जश्न होना है। उमराव जान ने दावत की पेशगी कबूल कर ली। बेगम जान कहाँ हैं, अब किसी को नहीं पता। उस काफिले में कौन कौन लुटा, कौन कौन बचा, ये बताना मुश्किल है। मुश्किल तो उमराव जान के सामने भी है, क्योंकि कल जहां उसका मुजरा है, वो इलाका उसके घर से बिल्कुल करीब है। वो इसी कश्मकश में है कि जहां उसका बचपन बीता है,
आज वहां उसे नाचने जाना है, मुजरा करना है। कोठे से फिर घर में लाए जिंदगी, कैसे कैसे दिन दिखाए जिंदगी। जिंदगी से क्या कोई शिकवा करे, कब उठाए कब गिराए जिंदगी। आज जिंदगी मुझ पर मेहरबान है या मुझसे कोई बदला ले रही है, समझ नहीं आ रहा। जब तक लखनऊ में रही तो फैजाबाद के सपने देखती रही। आज जब कदमों ने फैजाबाद की मिट्टी को चूम लिया है तो दिल धड़कने लगा है। मैंने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन अब तक कुछ समझ नहीं आया। देखते हैं, मुजरा शाम का है और शाम होने में अभी कुछ वक्त बाकी है। इस बचे हुए वक्त में किस्मत क्या गुल खिलाती है, यही देखना बाकी रह गया है। उमराव जान शाम का बेसब्री से इंतजार करती है। सूरज अपने वक्त पर ढलता है और चांद भी अपनी दिशा से निकलता है। सितारे भी झिलमिलाकर रोशनी बिखेरने लगते हैं। ये सब इशारे रात के खूबसूरत नजारे की तरफ मन को लेकर जा रहे हैं। ऐसी खूबसूरत रात में उमराव जान का मुजरा किसी कयामत से कम नहीं होता। उमराव जान नवाब साहब के घर के जन्मदिन के जश्न में चार चांद लगाने पहुंच गई है। पहले बधाइयां गाई गईं, फिर मुजरे की महफिल सजी। उमराव जान का रक्स और गजल का दिलकश अंदाज लोगों को दीवाना बनाने लगा। उमराव जान मुजरा देखने वालों की भीड़ को ऐसे देख रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। मुजरा खत्म हो गया, लेकिन उमराव जान की तलाश अपने अंजाम को नहीं पहुंची। उमराव जान क्या ढूंढ रही थी, ये तो उमराव जान ही बता सकती है। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मैं तो खुद अपनी तलाश से अनजान हूं। मैं किसी को ढूंढ रही हूं या इस गांव में भटक रही हूं, मुझे कुछ नहीं पता। बस एक पुराने से घर का पता लोगों से पूछ रही हूं। पता बताने वाले पहले मुझे हैरानी से देखते हैं, क्योंकि मैं उमराव जान हूं। दुनिया को उमराव जान याद है, अमीरून नहीं। और मैं अमीरून को ढूंढ रही हूं। मेरी तलाश के बढ़ते कदम एक पुराने घर की दहलीज से टकरा गए। मैं ठोकर खाकर गिरने लगी। तभी इस पुराने मकान के किसी बोसीदा हाथ ने सहारा देकर मुझे संभाल लिया। काश ऐसे ही किसी ने 20 साल पहले अमीरून को संभाला होता, तो आज उमराव जान लखनऊ की शान नहीं बनती। हवेली नुमा कोठे पर रहकर भी अपने गांव के घर को नहीं ढूंढ रही होती। खैर, ये शिकायत तो मैं कब से करती आ रही हूं। फिलहाल अभी तक मेरी सुनवाई नहीं हुई है। रात का वक्त है, इसलिए रोशन चेहरे भी मुश्किल से दिखाई देते हैं। मैंने सहारा देने वाले उस हाथ की तरफ पलट कर देखा तो मेरी आंखें भर आई और गला रुहासा हो गया। मेरे रोने से पहले वो बूढ़ी सी बोसीदा खातून रोने लगी। उनके मुंह से अचानक जो लफ्ज निकले, उसे सुनने के लिए मैंने अपनी पूरी उम्र गुजार दी। बेटी हमीरून, तुम यहाँ? इस गांव ही नहीं, पूरी दुनिया में मुझे अमीरून कहने वाली मेरी अम्मा ही हो सकती है। मैंने बिना तस्दीक किए उन्हें अपनी अम्मा कबूल कर लिया। अम्मा ने भी मुझे अमीरून मानकर गले से लगा लिया। इससे पहले कि समाज या खानदान की तरफ से अम्मा कोई सवाल करे, मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उन्हें बता दिया कि हाँ, मैं ही उमराव जान अदा हूँ। लखनऊ की मशहूर तवायफ, हजारों दिलों की जान, उमराव जान अदा मेरा ही दूसरा नाम है। अम्मा के लिए इतना काफी था कि उनकी अमीरून जिंदा है। मेरे उमराव जान बनने से उनको फर्क नहीं पड़ा। अम्मा की ममता ने मुझे माफ कर दिया और अपना भी लिया। आज उमराव जान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच पूछो तो आज उमराव जान मर गई है और अमीरून जिंदा हो गई। अम्मा ने फौरन मेरा हाथ पकड़ा और दहलीज से घर के अंदर ले जाने लगी। तभी एक आवाज ने अम्मा के कदम रोक दिए। वो सहम गई। पलटकर देखा, पीछे एक लड़का खड़ा है।
वो मेरी अम्मा को अम्मा कह रहा है। इसका मतलब वो अम्मा का बेटा और मेरा छोटा भाई है, जिसे मैं बचपन में अपनी गोद में खिलाती थी, अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी। आज वो भी मेरे सामने आ गया। लेकिन उसने इतने सख्त लहजे में अम्मा को आगे बढ़ने से क्यों रोका, ये समझ नहीं आया। अम्मा भी हैरान थी। खैर, मैंने आगे बढ़कर अपने भाई को गले लगाना चाहा, तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और तल्ख अंदाज में कहा कि मेरी बड़ी बहन अमीरून तो बहुत पहले मर चुकी है। अब्बा के जीते जी उसका तीजा 40वां भी हो गया है। मरे हुए लोग वापस नहीं आते और हम भी मुर्दों से रिश्तेदारी नहीं रखते। मैंने, यानी उमराव जान ने, अब तक ना जाने कितने लोगों के ताने सुने हैं, समाज से तंज और गालियां भी सुनी हैं। लेकिन आज मेरे छोटे भाई के तल्ख लफ्ज और बेरुखी भरा लहजा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपनी अम्मा का दामन पकड़कर रोने लगी, तो उसने हाथ से दामन छीन लिया। मैंने अम्मा से कहा कि वो अपनी अमीरून की सिफारिश करे, लेकिन अम्मा ने भी मुंह फेर कर मुझे मायूस कर दिया। बेटा और बेटी का फर्क आज फिर देखने को मिल गया। मुझे एहसास हुआ कि इस घर से अच्छा तो बेगम जान का कोठा था, जहां बेटी के आने पर खुशियां मनाई जाती थी। क्या हमारी माओं के दिल कोठी की तवायफों से ज्यादा छोटे हो गए हैं? बेगम जान जितना प्यार भी अम्मा ने नहीं दिया। मैंने भाई को समझाने की कोशिश की कि कोई लड़की अपनी मर्जी से तवायफ नहीं बनती। हालात और समाज उसे उमराव जान बनाते हैं। जो जुर्म दिलावर खान ने किया था, उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? ये मेरी फरियाद थी, जो मैं रोते हुए सिसकते हुए कर रही थी। लेकिन अम्मा तो जा चुकी थी। भाई ने अम्मा को घर के अंदर ले जाकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। इससे बेहतर था मौत आ जाती। क्यों बदन में है जिंदगी मेरी। दरवाजे के बंद होने की आवाज मेरे लिए पैगाम था कि मेरा यहां कोई नहीं है। अब मुझे भी यहां से चले जाना चाहिए। मैंने खुद को समझाया और चलने लगी, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। फिर कोशिश की तो लड़खड़ा कर गिर गई। इस बार मुझे संभालने और उठाने कोई हाथ आगे नहीं आया। मेरे रोने की आवाज और अम्मा की सिसकियां दोनों सहेली की तरह गले मिलकर आसमान की तरफ जाने लगी। उसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि अब मरी हुई अमीरून को दोबारा जिंदा नहीं करूंगी। अमीरून की कब्र घर की उसी दहलीज पर बनाकर उमराव जान अपने कोठे पर वापस आ गई। बहुत अरमान थे, उम्मीद थी अपनों से मिलने की, मगर मायूस होकर हम तुम्हारे घर से निकले। उमराव जान फैजाबाद में रहकर ही अपने कोठे को आबाद करने लगी। घर और घर वालों को भूलकर दीवानों का दिल बहलाने लगी। आजादी की लड़ाई तेज हो गई, जिससे अंग्रेजों का जुल्म और बढ़ गया। अंग्रेज आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए नए वक्त के साथ नए कानून भी बनाने लगे। तवायफों का पेशा धीरे धीरे जुर्म बनने लगा। लोग रात की रोशनी में इस जुर्म को करते हुए डरने लगे। कोठे की शमा मद्धम होने लगी। दीवानों का आना बंद होने लगा। महफिलें उजड़ने लगीं और धीरे धीरे कोठों के दरवाजे भी बंद होने लगे। पेट भरने और जिंदगी जीने के लिए तवायफों ने अपने पेशे बदल लिए। उनके साजिंदे मज़ारों पर बैठने लगे, वहीं उनकी महफिलें सजने लगीं। किस्सा अल मुख्तसर, तवायफों की तहजीब ने दम तोड़ दिया। कोठे का चलन बंद हो गया। मैं उमराव जान जिंदगी की दहलीज पर खड़ी होकर मौत का इंतजार करने लगी। 5 वक्त की नमाजों में अपने खुदा से मौत मांगने लगी, लेकिन मुंह मांगी मौत किसी को नहीं मिलती। बेगरज जिंदगी जीती रही। मुझे बेगम जान का ख्याल आया।
सोचा जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उनका सहारा बन जाऊं। इस नीयत से मैं फैजाबाद से बनारस चली गई। वहां जाकर पता चला कि बेगम जान ने मेरा इंतजार नहीं किया। वो मेरे आने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। जाने वाले की याद भी हमको जाने वाले के बाद आती है। मुझे जन्म देने वाली माँ ने ठुकरा दिया और सहारा देने वाली माँ दुनिया को ठुकराकर चली गई। अब उमराव जान के पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा। फिर भी जिंदगी है तो जीना ही पड़ेगा। खुदकुशी करके हराम मौत मरना नहीं चाहती, इसलिए अपने दिल को दुनिया से हटाकर दीन की तरफ लगा लिया और सजदे में सर झुका दिया। उमराव जान गुमनामी के अंधेरे में गुम होने लगी। वो बनारस में रहकर भी बनारस की ना हुई। जीते जी हुजरे को अपनी कब्रगाह बना लिया। उमराव जान के दीवाने जो उमराव जान का रक्स देखने आते थे, उमराव जान को भूलने लगे। उमराव जान भी यही चाहती थी कि लोग उसे भूल जाएं, क्योंकि उमराव जान खुद को भूल चुकी थी। लेकिन मौत किसी को नहीं भूलती। वो सबके घर का पता और मौत की तारीख याद रखती है। 1937 यानी 1359 हिजरी में उमराव जान की मौत से मुलाकात हो गई। उमराव जान जिस खामोशी से इस दुनिया में आई थी, उसी खामोशी के साथ इस दुनिया से चली गई। बनारस के फातमान कब्रिस्तान में उमराव जान की कब्र यानी मकबरा बना हुआ है, जो दुनिया को उमराव जान की याद दिलाता है कि दुनिया कभी उमराव जान अदा की हर एक अदा की दीवानी थी। उमराव जान दुनिया से चली गई, लेकिन दिलों में, किताबों में, अफसानों में, शायरी में और आशिकी में जिंदा है और जिंदा रहेगी। हमारी कहानी मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट की जुबानी। अभी तक के अफसाने में कितने अफसाने बने। आपने हमें जितना जाना है वो बहुत कम है। हमारे दर्द का यही तो मरहम है। हमारे बारे में और जानने के लिए, मोहब्बत के ऐसे हजारों किरदारों से मिलने के लिए देखते रहिए स्पॉटिफाई, amazon म्यूजिक और आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट। आरजे स्टूडियो के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट।